इस वीडियो में आज हम लोग मोलरिटी के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मोलरिटी का डिफिनेशन क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा कैसा होता है, विशेषकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि कंपटीशन में आता है और बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोलरिटी के बारे में। सबसे पहले देखें कि मोलरिटी का डिफिनेशन क्या है। हेडिंग दोगे मोलरिटी। मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका डिफिनेशन तुरंत अभी आप खुद से लिखेंगे। देखिए, जैसे कि एक सॉल्यूशन है, इसको पहले समझे। देखिए, डिफिनेशन अपने आप लिखाएगा। जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हम लोग को पहले से ही मालूम है सॉल्यूट होता है इसमें, और क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है जी, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन में ये दो चीज़ होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब मोलरिटी क्या होता है, जैसे किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, इस सॉल्यूशन में 1 लीटर इसका अगर हम वॉल्यूम ले लें, कितना ले लें वॉल्यूम, 1 लीटर, और इस 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट का कितना मोल है, सॉल्यूट का कितना मोल है, 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट का कितना मोल है, यही है मोलरिटी। ठीक है, कोई सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम कितना लेंगे, 1 लीटर, और इस 1 लीटर में सॉल्यूट का जितना भी मोल होगा वही क्या होगा, इसका मोलरिटी। सपोज दैट ये जो सॉल्यूशन है, इसके 1 लीटर में सॉल्यूट का x मोल है, कितना मोल है, x मोल, तो इसका मोलरिटी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अगर 2 मोल है, कितना मोल है सॉल्यूट का, 2 मोल है, तो इसका मोलरिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जितना भी 1 लीटर में जितना भी मोल रहेगा वही क्या होगा, इसका मोलरिटी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इट इज नंबर ऑफ मोल्स। मोलरिटी क्या है, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोलरिटी क्या है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है। मोलरिटी क्या है जी, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है प्रेजेंट इन कितना में, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 लीटर में, ठीक है, सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का जितना भी नंबर ऑफ मोल्स होगा वही क्या होगा, इसका मोलरिटी। क्या लिखोगे, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब जरा देखें ये जो डिफिनेशन है, ठीक है, इसको एकदम याद कर लेना है। डिफिनेशन भी लिखने आता है और इसी डिफिनेशन से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है ये बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए डिफिनेशन को ध्यान में रखना। क्या है कि 1 लीटर अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट का जितना भी मोल है वही क्या होगा, मोलरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 4 मोल सॉल्यूट है, मोलरिटी 4 होगा। 1 मोल में अगर 3 मोल्स, 1 लीटर में अगर 3 मोल सॉल्यूट है तो मोलरिटी कितना हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग मोलरिटी बनाएंगे यही 2 चीज़ की तलाश करेंगे कि सॉल्यूट का मोल मिल जाए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब जरा देखिए 1 लीटर में हमको कैलकुलेट करना है। अब जरा देखें कि सर कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर ही दिया रहे। हो सकता है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कभी कभी 3 लीटर्स दे दे, 4 लीटर्स दे दे। ठीक है, ऐसा थोड़े है कि हमेशा हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन ही प्रिपेयर करेंगे या तो 1 लीटर ही दिया रहेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 3 लीटर्स हो जाए, 4 लीटर्स हो जाए, 10 लीटर्स हो जाए, अच्छा मिलीलीटर में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो एकदम आसानी से आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए कि 3 लीटर अगर सॉल्यूशन है, देखिए 3 लीटर, मान लो इसका वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर, तो 3 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है जी, 3 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 2 मोल, सपोज दैट 2 मोल से, 3 लीटर में कितना, 2 मोल से, तो हमको निकालना है कितना में, 1 लीटर में। डिफिनेशन क्या कहता है कि 1 लीटर में आप निकालिए, ये जितना है 5 लीटर 10 लीटर वो रहने ही दीजिए। ठीक है, हमको निकालना है कितना में, 1 लीटर में निकालना है। तो रिलेशन क्या लिखेंगे कि 3 लीटर में कितना मोल है जी, तो जैसे कि यार 2 मोल से, 3 लीटर में 2 मोल से, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 1 में निकालना है। और 1 में निकालने के लिए ये जो वैल्यू 1 लीटर में अगर 3 मोल सॉल्यूट है तो मोलरिटी कितना हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग मोलरिटी बनाएंगे यही 2 चीज़ की तलाश करेंगे कि सॉल्यूट का मोल मिल जाए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब जरा देखिए 1 लीटर में हमको कैलकुलेट करना है। अब जरा देखें कि सर कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर ही दिया रहे। हो सकता है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कभी कभी 3 लीटर्स दे दे, 4 लीटर्स दे दे।
ठीक है, ऐसा थोड़े कि हमेशा हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन ही प्रिपेयर करेंगे या तो 1 लीटर ही दिया रहेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 3 लीटर्स हो जाए, 4 लीटर्स हो जाए, 10 लीटर्स हो जाए, अच्छा मिलीलीटर में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखो एकदम आसानी से आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए कि 3 लीटर अगर सॉल्यूशन है, देखिए 3 लीटर, मान लो इसका वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, तो 3 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है जी? 3 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का 2 मोल, सपोज दैट 2 मोल से, 3 लीटर में कितना? 2 मोल से। तो हमको निकालना है कितना में? 1 लीटर में। डिफिनेशन क्या कहता है कि 1 लीटर में आप निकालिए, ये जितना है 5 लीटर 10 लीटर वो रहने ही दीजिए। ठीक है, हमको निकालना है कितना में? 1 लीटर में निकालना है। तो रिलेशन क्या लिखेंगे कि 3 लीटर में कितना मोल है जी? तो जैसे कि यार 2 मोल से, 3 लीटर में 2 मोल से, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1 में निकालना है। और 1 में निकालने के लिए ये जो वैल्यू है इसको ला करके यहाँ डिवाइड करते हैं, है ना, यूनिटरी मेथड से। क्या लिखेंगे कि 3 लीटर में 2 मोल, तो 1 लीटर में इतना हो जाएगा, इतना मोल हो जाएगा। ठीक है, और 1 लीटर में देखिए 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का जितना भी मोल होता है इसी को तो मोलरिटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोलरिटी क्या है? देखिए 3 लीटर में 2 मोल्स, तो 1 लीटर में कितना? 2/3 मोल, और 1 लीटर में जो मोल होता है इसी को तो मोलरिटी कहते हैं। यानी आप क्या कहेंगे? मोलरिटी इज इक्वल टू 2/3, यहाँ पर ही आया। अब ये 2 क्या है? देखिए 2 है सर सोल्यूट का मोल, 2 क्या है? सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल। तो हम लोग डिफिनेशन में क्या लिखेंगे? मोलरिटी इज इक्वल टू, ऊपर में क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। 3 क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यानी आप लिख सकते हैं मोलरिटी का फॉर्मूला में क्या लिखोगे आप? तो ये आएगा, देखिए मोलरिटी यानी m, है ना, कैपिटल M से दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे? ऊपर में क्या आया जी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और इसमें नीचे क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन किस चीज़ में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ अगर आप क्वेश्चन में कहीं भी ढूंढ लोगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एकदम आराम से बनेगा। जब भी आप मोलरिटी बनाएंगे तो सोल्यूट का मोल देखोगे कहाँ पर है, मोल दिया है तो अच्छी बात, नहीं है तो इसको मोल में हम लोग बदल के यहाँ रखेंगे, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पर लीटर में रखेंगे। ये दोनों जैसे रखोगे मोलरिटी आ जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और पूछता है इसमें, क्या पूछता है? यूनिट, यूनिट ऑफ मोलरिटी, यूनिट ऑफ मोलरिटी, यानी मोलरिटी का यूनिट क्या होगा? तो एकदम आराम से, जब फॉर्मूला आपके सामने है तो इसका यूनिट लिखना एकदम आसान होता है। क्या करेंगे? देखिए मोलरिटी में क्या है? ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ऊपर में मोल है और नीचे क्या है? लीटर। ऊपर में मोल है तो लिखेंगे मोल, और नीचे क्या है? लीटर। तो क्या करेंगे? मोल पर लीटर। क्या लिखोगे? मोल पर लीटर, या तो इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? मोल लीटर इनवर्स। क्या करते हैं? लीटर ऊपर चला जाएगा, लीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। आप ये लिखो या तो ये लिखो। ठीक है, तो ये हो गया मोलरिटी का यूनिट। जब भी आप मोलरिटी का वैल्यू निकालोगे तो साथ में ये यूनिट भी लिखोगे। अब चलो देखिए इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन, ठीक है, डिफिनेशन याद रखोगे, और ये इसका फॉर्मूला है। जब भी मोलरिटी निकालना तो क्या लिखेंगे? ऊपर में मोल, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। ये दोनों चीज़ रखिए, आ जाएगा मोलरिटी। जैसे देखिए एक वो हम लेते हैं क्वेश्चन इस पर, ये है देखिए, कहेगा कि 80 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन वाटर। क्वेश्चन देखो, टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। अब कह रहा है कि फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालना है इफ इट्स वॉल्यूम, इफ इट्स वॉल्यूम इज 2000 मिलीलीटर। ये कह रहा है, देखिए ठीक है, क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? सोल्यूट का मास दे दिया है कितना? 80 ग्राम, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है 2000 मिलीलीटर, ये दे दिया है। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, है ना, इसको समझना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो जो जो चीज़ दिया हुआ उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। एक चीज़ दिया हुआ है मास ऑफ सोल्यूट,
मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट कौन है जी यहाँ पर, NaOH। ठीक है, कितना इसका मास दिया है, 80 ग्राम। दूसरा चीज़ दे दिया है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोग दूसरा चीज़ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 2000 मिलीलीटर, है ना, ये है। अब हम लोग को जानना क्या है, मोलरिटी के बारे में जानना है। ठीक, मोलरिटी के बारे में जानना है, तो क्या निकालोगे आप मोलरिटी के बारे में, तो मोलरिटी में दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, सोल्यूट का मोल और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर। तो देखिए सोल्यूट का दिया हुआ है लेकिन मास दिया है, देखिए मास दिया है, चाहिए हमको क्या, मोल। तो सबसे पहले इस मास को किस में चेंज करना है जी, मोल में, नंबर ऑफ मोल्स। जो चीज़ रिक्वायर्ड है हमको उसी फॉर्म में बदलना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, चाहिए हमको मोल। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, मोल कैसे आता है, अब याद करिए कैसे निकालते हैं मोल, तो गिवन मास बाय ग्राम फॉर्मूला मास। जो मास दिया है, देखिएगा जो मास दिया है 80, इसमें इसके फॉर्मूला मास से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला मास किसका, सोल्यूट का। कैसे निकालेंगे, इसके फॉर्मूला से जोड़ करके। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में इसको बताया था कि आप कैसे इसको निकालोगे फॉर्मूला मास को। ठीक है, तो वैसे अप्लाई करके इसको निकालेंगे हम लोग। देखो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास कितना 16, हाइड्रोजन का 1, सब ऐड करोगे कितना होगा 40, यहाँ 40 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी सोल्यूट का मोल कितना आ गया, 2। एक चीज़ ये आ गया। दूसरा चीज़ सुनो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, सोल्यूट का मोल और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो दिया हुआ है लेकिन मिलीलीटर में दिया है, हमको चाहिए किस में, लीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1000 से डिवाइड करते हैं, किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में, यानी कितना आ जाएगा, 2 लीटर। ठीक है, कितना आ गया, 2 लीटर। तो देखिए सोल्यूट का मोल आ गया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर आ गया। तो मोलरिटी तो कोई भी बता सकता है। ठीक है, देखिए मोलरिटी में दिक्कत नहीं होता, दिक्कत होता है इन सारे चीज़ों में। अब जिनको ये बेसिक नहीं आता चेंज करने के लिए दिक्कत हो जाता है, कहता है मोलरिटी नहीं बनता है। मोलरिटी तो बन रहा है, आपको बेसिक में दिक्कत है थोड़ा, तो बेसिक अच्छा करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मोलरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एम से दिखाते हैं। क्या लिखते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, अभी कुछ देर पहले लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2। अब वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर। तो देखो ये कट जाएगा, 2/2 यानी कितना हो जाएगा, 1 आएगा। और ऊपर में क्या लिखा था आपने, मोल, और नीचे क्या रखा था, लीटर, यानी मोल पर लीटर। ये हो जाएगा इसका मोलरिटी। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन। आपको जहाँ भी दिक्कत हो इसको देखिए, बार बार देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि इस बार जो है परसेंटेज का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इतना करवा देंगे कि जितने भी टाइप हो सकता है न्यूमेरिकल का वो सारे डिस्कस कर देंगे। ठीक है ना, अब इससे बाहर क्वेश्चन होगा नहीं। इतना अगर आप बना लेते हैं तो इसी में ट्रैप हो जाएगा क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब ज़रा देखें कि फाइंड मोलरिटी ऑफ, फाइंड मोलरिटी ऑफ 20% W/V NaOH सॉल्यूशन। अब देखिए धीरे धीरे आने लगा परसेंटेज का, और ये सब से आप परिचित हैं पहले से ही। ठीक है ना, इसलिए इसको हमने अलग से बताया था, सब एक एक वीडियो अलग अलग बनाया, मास परसेंटेज का, वॉल्यूम परसेंटेज का, मास वॉल्यूम परसेंटेज का। ठीक है, तो इसको हमने सिखाया पहले। वो सीखे बगैर अगर आप कहेंगे क्वेश्चन बन जाएगा तो नहीं बनेगा, इसलिए एक एक चीज़ पर मेहनत करने की ज़रूरत होता है। जब तक बेसिक अच्छा नहीं रहेगा तब आपको हर बार दिक्कत होगा, हर एक टॉपिक में दिक्कत होगा, इसलिए उसको अच्छा करने की ज़रूरत है पहले, कि मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, ये सब का मीनिंग पहले समझना है, इसलिए पहले इसको हमने अलग अलग बताया। अब ज़रा देखिए यहाँ पर, आप पढ़े हैं इसको तो देखिए आराम से समझ में आ जाएगा। 20% W/V का क्या मीनिंग होता है, सब कुछ इसी में छिपा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है दो चीज़ के बारे में बता रहा है, एक का मास बता रहा है, दूसरे का वॉल्यूम बता रहा है। देखिए मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास किसका, सोल्यूट का, तो ये सोल्यूट का मास हो गया। वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, कितना में 100 मिलीलीटर, वॉल्यूम लेते हैं हम लोग मिलीलीटर। तो दो चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, क्या बताया, मास
ऑफ सोल्यूट, ये बताए सोल्यूट कौन है जी, NaOH, ठीक, कितना है 20 ग्राम, मास है तो ग्राम में लेंगे। दूसरा चीज़ बता रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लेंगे मिलीलीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, मिलीलीटर में। परसेंटेज क्या है तो 100 में निकलेगा, 100 मिलीलीटर। ये दो चीज़ के बारे में जानकारी दिया हमें, 20% जो है WV, ये दो चीज़ के बारे में जानकारी दिया, एक सोल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। लेकिन यहाँ दे रहा है मास, लेकिन हमको चाहिए क्या, मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। मोलरिटी निकालना है तो क्या चाहिए हमको, नंबर ऑफ मोल्स, और ये दे रहा है मास, तो इस मास को मोल में चेंज करेंगे। वॉल्यूम दे रहा है लेकिन मिलीलीटर में दे रहा है, चाहिए हमको लीटर में, ठीक है, तो इसको भी किस में चेंज करना होगा, लीटर में। अब पिछला क्वेश्चन ऐसा ही था, मास दिया था, वॉल्यूम दिया था, देख लीजिए वहाँ भी, तो जैसे वहाँ काम किए यहाँ भी वही करना है, बार बार वही चीज़ रिपीट होता है, थोड़ा थोड़ा इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा करते जाएगा। इसको जैसे हम लोग इसे निपटेंगे तो फिर क्या होगा, पिछला जो हम लोग बनाए क्वेश्चन उस पर आ जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत होता है बस। अब सोल्यूट का देखिए मास दिया है लेकिन हमको चाहिए मोल, तो मोल में चेंज करिए, नंबर ऑफ मोल्स। अभी कुछ देर पहले कैसे आप चेंज कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कैसे चेंज करते हैं, तो गिवन मास, जो मास दिया है इसमें इसके फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे, इसका फॉर्मूला मास 40, इसको डिवाइड करो कितना 0.5। अच्छा, ये वॉल्यूम जो दिया है मिलीलीटर में, इसको लीटर में चेंज करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करो कितना का 0.1 लीटर में आ गया। क्या निकालना है हमको, मोलरिटी। अब देखिए मोलरिटी कितना आसानी से निकलता है। क्या कहते हैं, मोलरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, सोल्यूट का मोल और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो सोल्यूट का मोल देखो चेंज कर लिए हम लोग 0.5, वॉल्यूम कितना 0.1, इसको कैंसिल करने कितना हो गया 5, ऊपर में कितना मोल और नीचे क्या लीटर, मोल पर लीटर, सीधा आंसर। नेक्स्ट, अब देखें मास वॉल्यूम परसेंटेज ले ली हम लोग। अब क्या हो सकता है क्वेश्चन, अगर सिर्फ मास परसेंटेज दे दे तब कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी से देखो, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ, ठीक है ना, मोलरिटी ऑफ 10% W/W यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये है W/W। इसमें आपको डेंसिटी की ज़रूरत पड़ने वाली है, इफ़, तो जो ज़रूरत रहेगा वो क्वेश्चन देगा, इफ़ इट्स, ठीक है ना, डेंसिटी, इसका डेंसिटी देगा, ज़रूरत पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो क्वेश्चन में ज़रूर देगा, बस अप्लाई करने आना चाहिए। 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर, ये दे दिया है। अब देखें इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो परसेंटेज दिया है इसका हम लोग वैल्यू लिखेंगे कि क्या इसका मीनिंग है। पहले इसको क्लियर करें कि 10% W/W क्या बता रहा है, ठीक है, ये है। तो आप बता सकते हैं, देखो पिछला क्वेश्चन में क्या था, W/V था, W/V, एक W होता था, दूसरा क्या था, V था, तो W मास था और V था वॉल्यूम। यहाँ दोनों W है, मतलब दोनों का मास बताएगा जो भी है, ठीक है ना। इसका भी मास बताएगा, ये देखो सोल्यूट का मास, और जहाँ वॉल्यूम हुआ करता था वहाँ इस बार यहाँ भी मास है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये सोल्यूट का मास है और ये सॉल्यूशन का मास, दोनों का मास बता रहा है, W मास परसेंटेज है ये, ठीक है। तो जहाँ हम लोग वॉल्यूम लिखते थे इस बार मास लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बताइए, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना जी 10 ग्राम मास है। अच्छा, परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो 100 आएगा, ठीक है, किसका, सॉल्यूशन का। ये होता है सॉल्यूशन, नीचे में सॉल्यूशन, ऊपर सोल्यूट, तो सोल्यूट का भी मास बताया, सॉल्यूशन का भी मास, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम। परसेंटेज निकाल रहे हैं मतलब ग्राम में, तो 100 ग्राम में 10, तभी तो 10% हुआ। 10% का मतलब क्या होता है, 100 में 10, ठीक है ना, 100 में 10, ये हो गया। तो सोल्यूट का मास हो गया, सॉल्यूशन का मास हो गया। अब जरा आप सोचिए कि हमको निकालना है मोलरिटी, क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी के लिए हमको चाहिए क्या क्या चीज़, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया जो इसको देना था, लेकिन हमको चाहिए क्या, तो हम लोग को मालूम है कि मोलरिटी निकालने के लिए सोल्यूट का मोल चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। बार बार आप उसको रिपीट करिए, सोल्यूट का मोल, सॉल्यूशन का वॉल्यूम,
ठीक है। तो सोल्यूट का तो मोल नहीं दिया, लेकिन मास दिया है, मास से हम लोग मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है, देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, लेकिन हमको चाहिए क्या यहाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस मास को चेंज करना पड़ेगा वॉल्यूम में, एक नया चीज़ आ गया। अब मास को वॉल्यूम में चेंज करना हो तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ता है मालूम है, क्या ज़रूरत पड़ता है, डेंसिटी। क्योंकि देखिए ये फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये फॉर्मूला क्या बताता है, देखिए ये फॉर्मूला बड़ा यूजफुल है। मास को वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को मास में चेंज कर सकते हैं, डेंसिटी अगर दिया हो तो। क्वेश्चन में देखो डेंसिटी दिया है, डेंसिटी इसको यहाँ रखोगे, मास जो दिया है यहाँ रखो, मास और डेंसिटी रखोगे दोनों को तो वॉल्यूम आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। जैसे इतना करोगे पिछला क्वेश्चन जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, पहले मोल चाहिए ऑफ सोल्यूट, बनाते आ रहे हैं हम लोग। सोल्यूट यहाँ यूरिया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, गिवन मास, मास कितना दिया है जी 10, और यूरिया का फॉर्मूला मास होता है 60, कितना होता है 60 होता है। यूरिया का फॉर्मूला हमने बताया था NH2CO NH2, इसको सबको जोड़ेंगे, नाइट्रोजन का 14, ठीक है। यहाँ भी 14 14 28 हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2 और 2 यहाँ पर 4, सबको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसको आप ये कर लोगे कैंसिल, ठीक है। जो भी आएगा वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो 1/6 आ रहा है ना, तो 1/6 को 0.16 ये आएगा, ये आ गया सोल्यूट का मोल। चलिए अब बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या निकालेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा। देखें मास दिया है, मास को यहाँ पर रखिए, देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ रखिए, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, याद रखना। मास दिया यहाँ पर रखिए, डेंसिटी ये दिया, दोनों को रखिए। तो 1.5 इज इक्वल टू मास कितना 100, वॉल्यूम निकलेगा यहाँ, वॉल्यूम को इधर कर दो, क्या निकालोगे V इज इक्वल टू 100/1.5, तो ये आ गया। यानी क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 कितना 1.5, तो पॉइंट को हटा दो तो एक जीरो और ऊपर चला जाएगा 15, इसको डिवाइड कर लो तो किस में आ जाएगा, ये इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये किस में आएगा, मिलीलीटर में। किस में आएगा, देखिए डेंसिटी का यूनिट है ग्राम पर मिलीलीटर, इसका अगर यहाँ लीटर होता तो ये लीटर सीधे आता, मिलीलीटर है तो मिलीलीटर में आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, देखिए ये ग्राम था, ये क्या था ग्राम, और ये ग्राम पर, ये देखिए ग्राम, और ये क्या ग्राम पर मिलीलीटर, तो ग्राम ग्राम कटेगा, मिलीलीटर ऊपर चला जाएगा, तो ये मिलीलीटर में आया। लेकिन हमको वॉल्यूम चाहिए लीटर में, तो इसको लीटर में चेंज कर दो, आराम से चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 15 हुआ, इसमें क्या करो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड करोगे 3030 कटेगा, कितना होगा 1/15, इतना हो जाएगा लीटर, ये होगा ना 1/15 लीटर। अब देखें हमको निकालना है मोलरिटी। अब मोलरिटी के लिए क्या क्या चाहिए था, हमको सोल्यूट का मोल चाहिए था, है ना, सोल्यूट का मोल। तो ये देखिए मिल गया, मोल ऑफ सोल्यूट ये आ गया। दूसरा चीज़ चाहिए था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, देखिए ये भी आ गया लीटर में 1/50। ये दोनों को आप रखिए तो क्या निकलेगा, मोलरिटी निकलेगा। देखिए कितना आसानी से बना क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको एकदम समझ में आएगा। देखिए लिखेंगे कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 1/15, इसको डिवाइड करो तो कितना होगा, जो भी होगा इतना क्या होगा, मोल पर लीटर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन का टाइप। नेक्स्ट हम सिर्फ क्वेश्चन का टाइप बताते जा रहे हैं, इतना टाइप अगर आप समझ लोगे ना तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है, इसी के अंदर से आएगा सारा, बस वैल्यू बदलेगा। हम 10 ग्राम ले रहे हैं, हो सकता है 15 ग्राम ले, लेकिन टाइप वही रहेगा, ठीक है। परसेंटेज हमने 10% लिया, 20% ले सकता है, तो ये बदलेगा, लेकिन टाइप वही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2.5 m ग्लूकोज सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 30% ग्लूकोज
30% ग्लूकोज बाय मास। देखो मास परसेंटेज है जिसको हम लोग परसेंटेज W/W बोलते थे। अब कह रहा है कि इसमें डेंसिटी क्या होगा, कैलकुलेट द डेंसिटी निकालना है ऑफ द सॉल्यूशन का क्या निकालना है, डेंसिटी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, तो एक तो दिया है इसका 2.5 m। देखो 2.5 m क्या है, 2.5 m, m क्या बता रहा है, दिस इज द मोलरिटी, जिसके बारे में हम लोग इतना देर से पढ़ रहे हैं, मोलरिटी। ठीक है, ये जो दिया हुआ है मोलरिटी है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, डिफिनेशन के हेल्प से सीधे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, डिफिनेशन क्या कहता है इसका, डिफिनेशन आप थोड़ा रिमाइंड करिए। ठीक है, डिफिनेशन जो कह रहा है उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। देखिए क्या कहता है डिफिनेशन, मोलरिटी क्या है, व्हाट इज मोलरिटी, तो हम लोग बात करते हैं इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलरिटी के बारे में क्या पढ़े थे, इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो देखो क्या लिखा है 2.5 मोलरिटी है, ये सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन का कह रहा है मोलरिटी कितना 2.5, तो 2.5 में क्या बता रहा है, मोलरिटी क्या है, तो डिफिनेशन कहता है मोलरिटी क्या है, इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलरिटी क्या है, इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, यानी एक चीज़ के बारे में बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बता दिया कितना। अच्छा सोल्यूट कौन है यहाँ पर, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब इसका मोल कितना दे दिया है 2.5। ठीक है, इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। फिर सेकंड क्या इसका पार्ट है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी दूसरा चीज़ क्या बताया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 1 लीटर, यानी दूसरा चीज़ बता दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो डिफिनेशन क्या हमें सीधे बता दे रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 1 लीटर। हम चाहें तो इसको मिलीलीटर में चेंज कर सकते हैं, 1 लीटर में कितना 1000 मिलीलीटर। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए लीटर को हमने किस में चेंज कर दिया, मिलीलीटर में चेंज कर दिया। ठीक है यहाँ तक। अब देखें हमको निकालना है डेंसिटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। देखिए मोलरिटी दिया हुआ था, मोलरिटी का वैल्यू क्या बताता है, ये दो चीज़ के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, सोल्यूट का मोल और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, दो चीज़ के बारे में सीधे बताएगा। क्योंकि मोलरिटी क्या है, इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो 1 लीटर में इतना मोल है, 1 लीटर सॉल्यूशन में इतना मोल है, तो यही ना मोलरिटी हो गया था। तो हम लोग उल्टा चल रहे हैं अब। ठीक है, पहले ये दिया हुआ रहता था मोलरिटी निकालते थे, इस बार मोलरिटी दिया हुआ ये निकाल दिए। ठीक है, इतना हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है डेंसिटी। हमें हर बार सोचना होगा कि जाना हमको कहाँ पर है ना, क्या दिया हुआ है ये तो हम देख ही रहे हैं, जाना कहाँ पर है, डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी कैसे निकलेगा, तो इसका वही फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इसी से निकलेगा। डेंसिटी पूछ रहा है। अब इस एक बात यहाँ पर ध्यान रखना आपको, डेंसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो किसका मास और किसका वॉल्यूम, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके मास यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डेंसिटी हम निकालना चाहते हैं तो मास और वॉल्यूम तो लेना पड़ेगा, लेकिन किसका, तो जिसका डेंसिटी निकालना चाहते हैं उसी का मास और उसी का वॉल्यूम। अगर आप सॉल्यूशन का निकालना चाह रहे हैं तो सॉल्यूशन का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मास रख दिए आप सोल्यूट का, वॉल्यूम रख दिए सॉल्वेंट का और आप उम्मीद कर रहे हैं कि डेंसिटी मिल जाएगा सॉल्यूशन का, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो डेंसिटी आप सॉल्यूशन का निकालना चाहते हैं तो सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया 1000 मिलीलीटर, यहाँ पर रख देंगे वॉल्यूम, लेकिन मास तो सीधे दिया हुआ है नहीं, तो पहले मास हम लोग इसमें क्वेश्चन से किसी तरह से मास का उपाय कर लेते हैं। ठीक है, मास अगर आप निकाल लेंगे तो एकदम आराम से बनेगा, वॉल्यूम तो दिया हुआ है ही, लेकिन मास की व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे देखिए, अब इसके हेल्प से हम लोग चलेंगे आगे। थोड़ा सा यहाँ पर एक काम और हम लोग कर लेंगे। देखिए सोल्यूट का अगर मोल दिया हुआ है तो इससे हम लोग मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मास, आप याद करिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता था, मोल क्या होता है, गिवन मास, मास तो दिया हुआ है नहीं, बाय फार्मूला मास, ये न था। मोल कैसे निकलता है, मास बाय फार्मूला मास। तो अगर मोल दिया है अब फार्मूला मास दिया है, ये देखो ये दोनों दिया तो मास निकल जाएगा, है ना। देखो मोल दे दिया है, नंबर ऑफ मोल्स कितना 2.5 है ना, 2.5। अच्छा
मास तो निकालना है ही हमको सोल्यूट का मास। फॉर्मूला मास इसका रखना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना। अब इसको ऐड करके ना कार्बन का 12 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाइड्रोजन का 1, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऑक्सीजन का 16, 6 से मल्टीप्लाई करके अब सबको रखिए। इसको कितना से 6 से करिए, इसको कितना से 12 से, और इसको कितना से तो 6 से। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मास निकल गया। क्या निकल गया? मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया जी? इसको ला करके मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2.5 इंटू 180 इतना ग्राम आ गया मास। किसका मास आ गया? सोल्यूट का। सोल्यूट का मास आ गया। चलिए अब इसको देखिए, सोल्यूट का मास आ गया और क्या आ गया है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया है। लेकिन मास तो हमको चाहिए सॉल्यूशन का ना, सॉल्यूशन का मास चाहिए। अभी निकला है बस सॉल्यूट का। अब ये काम कर सकते हैं कि सॉल्यूशन का मास कैसे निकालें। तो देखिए एक इन्फॉर्मेशन और इसमें दिया है 30% ग्लूकोज है ना, 30% ग्लूकोज। ये 30% क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? अच्छा देखिए बाय मास, बाय मास कहने का मतलब 30% W/W सबका मास बताएगा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमें कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम सोल्यूट है। यानी क्या लिखेंगे? 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना 30 ग्राम सोल्यूट है। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 ग्राम सोल्यूट कितना में प्रेजेंट है जी? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। क्या लिखोगे? 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम। ठीक है, 30 ग्राम सॉल्यूट अगर आपको चाहिए तो 100 ग्राम सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो इतना ग्राम सॉल्यूट देखो पहले से हम लोग कर लिए। इतना ग्राम सॉल्यूट के लिए कितना सॉल्यूशन? इसको मल्टीप्लाई कर लेना। क्या लिखेंगे? हम सीधे लिखते हैं यहाँ पर 30 ग्राम सॉल्यूट अगर आपको चाहिए तो इतना ग्राम सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाते हैं इसमें। तो 1 ग्राम अगर सॉल्यूट चाहिए तो कितना इसके लिए ज़रूरत है सॉल्यूशन का? इतना सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगा। हमको सॉल्यूट अब कितना दिया हुआ है? 2.5। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे है ना, 2.5 इंटू 180 मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा जो होगा। तो इतना ग्राम हमको चाहिए क्या सॉल्यूट। तो कैसे निकालोगे? 100 इसको ला करके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2.5 इंटू 180 ग्राम। ये क्या निकला? सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए कैसे इसको यूज किया। देखिए ज़रा आप इसको देखें, 30 ग्राम ग्लूकोज बाय मास, इसका मीनिंग लिखा। इसका क्या मीनिंग है कि 30 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। देन इतना ग्राम सोल्यूट कहाँ पर? 2.5 इंटू 180 अभी हम लोग निकाले थे। इतना ग्राम सोल्यूट अगर हमको चाहिए तो कितना सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगा? तो ऐसे निकालेंगे 30 ग्राम के लिए इतना, तो 1 के लिए इतना। तो ये जो है इतना ग्राम सोल्यूट के लिए कितना सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगा? इतना सॉल्यूशन होना चाहिए। इतना सॉल्यूशन होना चाहिए तभी इतना सोल्यूट होगा। तो ये हो गया सॉल्यूशन का मास। ठीक है, और ये हो गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ये दोनों को उठा के किस में रखोगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम में। मास यहाँ रख दीजिए और वॉल्यूम यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या निकल जाएगा? जो आएगा वैल्यू वही क्या होगा? ग्राम पर ml। ऐसे निकाल लीजिएगा। अगर आप लीटर में रखेंगे तो ग्राम पर लीटर, लीटर कितना ले लोगे? 1 ले लोगे। ठीक है, और ये तो ग्राम आएगा। जो भी आएगा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करके यहाँ ग्राम रखोगे। अगर यहाँ लीटर रख दोगे 1 तो ग्राम पर लीटर हो जाएगा। अरे मिलीलीटर लोगे तो ग्राम पर, जनरली मिलीलीटर में ही रहता है तो आप ग्राम पर मिलीलीटर निकाल सकते हैं। तो ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एक और देखो क्वेश्चन का टाइप देखिए आप। चलिए नेक्स्ट। अब कह रहा है एक मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं जो आप पढ़े हैं पहले। मोल फ्रैक्शन से, द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल C2H5OH इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर में इसको डिजोल्व किया है इज 0.2। ये है मोल फ्रैक्शन। कितना है? 0.2।
अब इसमें कह रहा है कि फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ इट्स डेंसिटी, अगर इसका डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml है। ठीक है, देखिए ये इस बार मोल फ्रैक्शन दे करके क्या पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है। देखो तरह तरह से क्वेश्चन बनाएंगे ताकि क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखें। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इथेनॉल इन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर लिया है। एक्वस का मतलब क्या हुआ, वाटर में, इसमें वाटर सॉल्वेंट, वाटर क्या है जी, सॉल्वेंट हो गया वाटर। अच्छा सॉल्यूट कौन है, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल। ये क्या है जी, सॉल्यूट। ये दो चीज़ है ना। अब जरा देखें, ये बन गया सॉल्यूशन ना, तो सॉल्यूशन का कुछ भी निकालना तो क्या लेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। चलिए देखिए, ये जो दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन दिया है, मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, एक्स से, एक सॉल्यूट कितना दिया है, 0.2। ठीक है, और अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का मालूम है तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 1 - 0.2 यानी कितना होगा, 0.8। एक फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की वीडियो में इसको मैंने बताया है। ठीक है, तो 0.2 और यहाँ पर क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट 1, 0.2 को इधर ले जा करके माइनस करो, सॉल्वेंट का आ जाएगा, ये 1 माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सॉल्यूशन है ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको मान ले रहे हैं कि 1 मोल सॉल्यूशन है। कितना मान रहे हैं, 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कितना में निकालते हैं, 1 में, एकदम आराम से बनेगा। आप कुछ भी मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू वही आएगा। ठीक है, तो हम मान रहे हैं सॉल्यूशन कितना, 1 मोल में 0.2 सॉल्यूट है और सॉल्वेंट का मोल कितना, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 1 मोल में जो होता है नंबर ऑफ मोल, वही ना था मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इतना हो जाएगा। और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 1 मोल में आ गया। अब पूछ क्या रहा है इसमें, मोलरिटी पूछ रहा है। तो मोलरिटी निकालना हो तो सॉल्यूशन का क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा हमको, सॉल्यूट का चाहिए मोल, जो कि मिल गया है, देखिए सॉल्यूट का मोल। दूसरा चीज़ चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, कुछ तो दिया हुआ है नहीं, इसी से निकलेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट का दे रहा है मोल यहाँ पर, और हमको चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए डेंसिटी दिया हुआ है, तो क्या हमको चाहिए, मास। डेंसिटी यहाँ रखेंगे, मास अगर मिल जाए हमको, डेंसिटी दिया है, ये दोनों रखेंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो मास कैसे आ जाएगा सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हेल्प लीजिए आप। सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास दोनों को ऐड कर दीजिए, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। सॉल्यूट का मास कैसे आएगा, तो एक फॉर्मूला होता है, देखो मोल दिया हुआ है, क्या होता है, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय क्या होता है, फॉर्मूला मास। ठीक है, मोल ऐसे निकलता है, फॉर्मूला मास। ठीक है, मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, मास बाय फॉर्मूला मास। जिसका भी मोल निकालना हो उसके मास में फॉर्मूला मास से डिवाइड करते हैं। अब जरा देखें, मोल दे दिया है, इस बार क्या दे दिया है, 0.2, यहाँ पर मोल रखेंगे। फॉर्मूला मास किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का निकाल, सॉल्यूट कौन है, इथेनॉल C2H5OH। इसका आप अगर फार्मूला मास जोड़ के निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12 होता है कार्बन का, 2 है तो 24, और 5 और 1 6, 60 हो जाएगा, और 16 46, यानी 46 यहाँ रखेंगे। क्या रखोगे, यहाँ रखोगे 0.2 मोल, यहाँ रखोगे 46, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे मास, यानी मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लो। मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या करोगे, मोल 0.2 है ना। अब फार्मूला मास कितना, 46, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना ग्राम सॉल्यूट। सिमिलरली सॉल्वेंट का भी आप मास निकाल लीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, इसी फार्मूला से। सॉल्वेंट का कितना मोल है, 0.8 यहाँ रखिए,
और सॉल्वेंट कौन है जी, सॉल्वेंट वाटर है। वाटर का फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, 18 होता है ना, 16 और 2 18, तो यहाँ 18 रखिए, यहाँ 0.8, तो क्या करोगे, यानी यहाँ पर मास और सॉल्वेंट निकालना है तो 0.8 ये हो गया मोल, और 18 ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 18, ठीक, कितना हो जाएगा, इतना आएगा 0.1, इतना ग्राम। तो सॉल्यूट का मास मिल गया, सॉल्वेंट का मास मिल गया, क्या दोनों का मास मिल गया, तो सॉल्यूशन का मास हम लोग निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास निकालना हो तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को जोड़ेंगे, तो सॉल्यूट का कितना है 9.2 और सॉल्वेंट का कितना आया 14.4, दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6, 23.6 ग्राम आ गया, ठीक है, सॉल्यूशन का मास। अब जरा देखें, सॉल्यूशन का मास आ गया, इस मास को यहाँ रखिए, डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ ये दोनों को रखिए, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये इधर कर दो, यानी क्या हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, मास कितना है, मास बाय डेंसिटी, मास कितना आया 23, सॉल्यूशन का मास कितना है 23.6, डेंसिटी कितना दिया 1.02, ये दोनों को आप सॉल्व करोगे तो इतना क्या आएगा मिलीलीटर, किस में आएगा मिलीलीटर, क्योंकि ग्राम पर मिलीलीटर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए वॉल्यूम किस चीज़ में, लीटर में, मोलरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम किस चीज़ में चाहिए, लीटर में, तो इसको लीटर में चेंज कर दो, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे 23.6 1.02 क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे, इतना लीटर हो गया, ये हो गया वॉल्यूम। अब देखिए मोलरिटी लिखिए, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है जी, मोलरिटी हम लोग को निकालना है फाइनली, तो लिखेंगे मोलरिटी, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना 0.2, वॉल्यूम क्या यही वाला वॉल्यूम उठा करके यहाँ रखेंगे 23.6 1.02,000, ये पूरा सॉल्व आप करेंगे तो कितना आ जाएगा इतना मोल पर लीटर, दिस इज मोलरिटी, ये आ जाएगा मोलरिटी, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, हम लोग क्या निकाल लिए, या अल्लाह, मोलरिटी निकाल लिए, क्या निकाल लिए, मोलरिटी निकाल लिए। अब चलो एक क्वेश्चन और देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक है और अक्सर ये कंपटीशन में पूछता है, ठीक है, बहुत इजी भी है। देखिए क्या कहता है, देखो इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, एक सॉल्यूशन रखा हुआ है इसमें और एक सॉल्यूशन रखा हुआ है इसमें, दो कंटेनर है, देख लीजिए दो बर्तन है ना, मान लो इसका मोलरिटी M1 है और इसका वॉल्यूम V1 है, कुछ भी होगा 2 4 5 इसका मोलरिटी होगा, वॉल्यूम कुछ भी होगा 1500 कुछ भी होगा। एक सेकंड सॉल्यूशन है, इसका मोलरिटी M2 है और इसका वॉल्यूम कितना है V2 है, ठीक। अब कहता है कि ये दोनों सॉल्यूशन को अगर हम एक साथ कर दें, देखो ध्यान दीजिए, ये भी और ये भी दोनों को साथ कर दें, एक साथ ला करके मिला दिया तो ये क्या हो गया रिजल्टिंग सॉल्यूशन हुआ ना, इसी को कहते हैं रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन मिला, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रिजल्टिंग सॉल्यूशन। दोनों मिला दिया, इसमें दो से ज़्यादा भी मिला सकते हैं आप, दो यहाँ लेकर के चल रहे हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका मोलरिटी सपोज दैट M है, वॉल्यूम क्या है V है, MV, ठीक है, मोलरिटी M है और वॉल्यूम कितना है V है, ठीक है। तो अब क्या पूछेगा, दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक का मोलरिटी M1, ठीक है, दूसरा का मोलरिटी M2, दोनों को मिला दिया तो ये जो सॉल्यूशन है इसका मोलरिटी क्या होगा ये पूछता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, एक का मोलरिटी M1 दूसरे का M2 दोनों को मिक्स कर दिया तो ये जो सॉल्यूशन बना इसका मोलरिटी क्या होगा ये पूछता है। कैसे बनाओगे, एकदम आराम से बनेगा। देखिए क्या है ये फॉर्मूला, देखो अप्लाई करिए आप, क्या लिखेंगे, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी इंटू वॉल्यूम M इंटू V इज इक्वल टू इसका मोलरिटी वॉल्यूम, ये बराबर होंगे किसके, जो जो सॉल्यूशन आप मिला रहे हैं उसके। जैसे ये देखिए तो क्या लिखेंगे M1 V1, ठीक है। चलिए ये देखिए क्या है M2 V2, और भी मिला सकते हैं M3 V3 M4 V4 सब मिला सकते हैं, इसको ऐड कर दो। क्या करोगे, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके, जो जो सॉल्यूशन मिला रहे हैं उसके मोलरिटी वॉल्यूम के प्रोडक्ट, मोलरिटी वॉल्यूम के प्रोडक्ट, ये है फॉर्मूला, इसी से बनाओगे, ठीक है।
अब एक बात हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो लिख सकते हैं, मोलरिटी पता नहीं, लेकिन वॉल्यूम तो लिख सकते हैं। V1 V2 दोनों को मिलाएं तो यहाँ क्या लिखें, V1 प्लस V2। सपोज ये 100 ml था और ये 500 ml, दोनों को मिला दिया 600 ml हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो हम ऐड कर सकते हैं कि मोलरिटी ऐड नहीं कर सकते। मोलरिटी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है जल्दी से। 500 ml, ठीक है, 500 ml 5m सॉल्यूशन, ठीक है, 5m सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ, मिला दिया, मिक्स्ड विथ 1500 ml m/5 सॉल्यूशन। अब कह रहा है कि कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन बना ना, उसका रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बना उसका मोलरिटी क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला ये है, देख लीजिए। एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, दूसरा सॉल्यूशन ये है, ये क्या है, दूसरा सॉल्यूशन। चलिए ये सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, इसका मोलरिटी दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है। इसको M1 V1 मानेंगे। ये सॉल्यूशन है, इसका मोलरिटी ये दे दिया है, वॉल्यूम ये दे दिया है, M2 V2 मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, M1 का वैल्यू, मोलरिटी कितना है 5m, ठीक है। वॉल्यूम कितना है इसका, V1 मान लेते हैं 500 ml। इस सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया किसके साथ, दूसरे, इसको दोनों को मिला दिया। तो ये दूसरा सॉल्यूशन क्या है जी, इसका मोलरिटी M2 m/5, m/5 को 1/5m भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। वॉल्यूम कितना है 1500 ml, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दिया। अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो मिलाने के बाद बना उसका मोलरिटी क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला वही लिखेंगे, m × v = m1 v1 प्लस m2 v2। देखिए ये पूछ रहा है मोलरिटी, ये पूछ रहा है, ये सॉल्यूशन का मोलरिटी। तो बाकी लोग को रख दीजिए आप। अब लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिख सकते हैं इसको ऐसे, m का वैल्यू निकालना है हमको, क्या लिखेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v, v से ला करके डिवाइड, v का वैल्यू क्या होगा, v1 प्लस v2, दोनों को जोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऐड करके निकाल लेंगे। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, v1 प्लस v2। अरे v = होगा ना, v = क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे, v1 प्लस v2, ये दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा। अब मोलरिटी कितना दिया है 5, वॉल्यूम कितना है इसका V1 का 500 प्लस एक दूसरे का मोलरिटी कितना है 1/5, वॉल्यूम कितना है 1500 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, तो 500 प्लस 1500 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा इसका। तो इस तरह से हम लोग मोलरिटी पर कमांड कर सकते हैं, ठीक है।